42 इज हियर। स्वागत और अभिनंदन आपका एक्जिमर के इस नए वीडियो में। दाल हमारे जीवन और भोजन का एक ऐसा अभिन्न अंग है जिसके बारे में हम कभी विचार ही नहीं करते हैं, बस बनाया और खा लिया। क्या आप जानते हैं कि दालें चाहे काली हो, पीली हो या हरी, ये हमारे सेहत के लिए फायदेमंद होती हैं। पर आपके मन में भी यह प्रश्न अक्सर उठता होगा कि क्या हम रोजाना दोनों वक्त दाल खा सकते हैं? दाल में तड़का लगाने से फायदा होता है या नुकसान, और दाल के साथ क्या मिलाकर खाएं? और आपके इन्हीं प्रश्नों का जवाब है यह वीडियो, जिसमें आप जानेंगे सबसे अच्छी दाल कौन सी होती है और दाल कितने प्रकार की होती है, दाल पकाने का सही तरीका क्या है, मिक्स दालें कैसे बनाएं, दाल भात क्यों होते हैं साथ साथ, दालों से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण बातें, खेसारी की दाल हमें क्यों नहीं खानी चाहिए, कब कौन सी और कितनी दाल आपको खानी चाहिए, जैसे प्रश्नों के जवाब जरा विस्तार से। ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आपकी जानकारी के लिए। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न के जवाब के बारे में कि सबसे अच्छी दाल कौन सी होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस दाल का आकार जितना छोटा होता है वह हमारे लिए उतनी ही ज्यादा फायदेमंद होती है। तो सबसे फायदेमंद दालों के क्रम में नंबर 10 पर है राजमा, 9 पर है सोयाबीन, 8 पर है काबुली चना, 7 पर है मटर, 6 पर है काला चना, 5 पर है उड़द, 4 पर है कुल्थी, नंबर 3 पर नाम आता है अरहर का, नंबर 2 पर है मसूर और नंबर 1 पर है मूंग। अब बात करते हैं कि दालें कितनी प्रकार की होती हैं। मुख्यतः हम 4 प्रकार की दालों का उपभोग करते हैं और इसमें सबसे पहला नाम है साबुत दालें। इसमें छिलका समेत पूरे दाने होते हैं। इन्हें अंकुरित करके बिना पकाए भी आप खा सकते हैं। अगर दाल पकाकर भी आप खा रहे हैं तब भी इससे आपको भरपूर फाइबर मिलता है, साथ ही प्रोटीन की अच्छी मात्रा मिलती है। विटामिन ए, बी, सी, ई और कई मिनरल्स जैसे पोटेशियम, आयरन और कैल्शियम इत्यादि भी आपको साबुत दालों से मिल जाता है। और नंबर 2 पर है छिलके वाली दालें। ये 2 से 4 भागों में टूटी हुई होती हैं, लेकिन इनमें छिलके मौजूद होते हैं। ऐसी दालें बनाते समय इनके छिलके 10 से 20% तक कम हो जाते हैं। जिन लोगों को साबुत दालें खाने में परेशानी होती है वे छिलके वाली दालें खा सकते हैं। साबुत दालों की तुलना में इन्हें पचाना आसान होता है और इनमें भी पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल मिलते हैं। पर इन दालों में साबुत दालों की तुलना में फाइबर की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है। इसके बाद तीसरे नंबर पर नाम आता है धुली हुई दालों का, यानी जिनमें छिलका नहीं होता। इन्हें पकाना ज्यादा आसान होता है, इनका स्वाद भी लोगों को ज्यादा अच्छा लगता है। इसके साथ ही साबुत दालें और छिलके वाली दालों की तुलना में मिनरल और विटामिन कम होते हैं और इन दालों में फाइबर की मात्रा बहुत कम हो जाती है। और नंबर 4 पर नाम आता है पॉलिश हुई दालें। इन दालों में छिलका ना के बराबर होता है, इसमें सबसे ज्यादा चमक होती है। इन दालों को चमकाने के लिए ज्यादातर कंपनियां छिलके के साथ साथ दाल की बाहरी परत को भी हटा देती हैं। और इन दालों का फायदा यह है कि यह जल्दी गल जाती हैं, दिखती बहुत अच्छी हैं और हमारे घरों में इन्हीं दालों का प्रयोग प्रायः होता है। इनमें फाइबर ना के बराबर होता है, साथ ही प्रोटीन्स, मिनरल और विटामिन भी कम मिलते हैं। पॉलिश दालें बाकी दालों की तुलना में सेहत के लिहाज से कम अच्छी होती हैं और ये महंगी भी मिलती हैं, यानी आप कम फायदे वाला सामान महंगे में खरीदते हैं। अब आइए बात करते हैं दाल पकाने का सही तरीका क्या है। कोई भी दाल पकाने का सही तरीका यह है कि पहले दाल पानी में भिगोई जाए, फिर पानी बदलकर यानी धुलकर दालों को पकाएं। सर्दियों में रात भर और गर्मियों में 4 घंटे के लिए दाल पानी में भिगोकर छोड़ सकते हैं, फिर पानी बदलकर दाल पकाएं, खासकर छिलके वाली दालों को। दरअसल भीगने के बाद दाल के बीच की डॉर्मेंसी यानी निष्क्रियता खत्म हो जाती है और वे पकने के लिए तैयार यानी एक्टिव हो जाती हैं। इसमें बीज में मौजूद एंजाइम भी एक्टिव हो जाते हैं। इससे शरीर को दाल में मौजूद सारे पोषक तत्व आसानी से मिल जाते हैं। दाल आप चाहे धीमी आंच पर पकाएं चाहे तेज आंच पर, आप इसे दोनों तरीके से पका सकते हैं। वैसे धीमी आंच पर पकाने से दालों के स्वाद में इजाफा होता है। दाल खाने का सबसे अच्छा तरीका दालों को अंकुरित करने के बाद खाना होता है। इसमें विटामिन सी, कुछ मात्रा में विटामिन डी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक समेत कई मिनरल्स आपको मिलते हैं। अब आइए बात करते हैं कि मिक्स दाल कैसे बनाएं। कई दालों को मिलाकर आप मिक्स दाल आसानी से बना सकते हैं। बाजार में भी मिक्स दालें आपको आसानी से मिल जाती हैं। पर अगर आप खुद मिक्स दाल बना रहे हैं तो ध्यान रखें इनमें छोटी दालें जैसे मूंग दाल की मात्रा 40 से 50% तक हो। बाकी दालें बराबर मात्रा में आप रख सकते हैं और इन दालों का सेवन आप पूरे साल भी कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं
कि दाल और भात क्यों होते हैं साथ साथ। दाल और चावल पति पत्नी की तरह हैं, एक दूसरे के साथ ही वे पूरे होते हैं। दरअसल दालों में मिथायोनिन एमिनो एसिड जो शरीर के लिए एक जरूरी प्रोटीन घटक है उसकी कमी होती है। वहीं अनाजों में लाइसिन नामक एमिनो एसिड की कमी होती है। जब हम दाल को रोटी या फिर चावल के साथ खाते हैं तो हमारे शरीर को ज्यादातर एमिनो एसिड्स मिल जाते हैं। जब हम दाल और चावल मिलाकर खाते हैं या खिचड़ी बनाकर खाते हैं तो यह सर्वोत्तम है। खिचड़ी को सबसे अच्छा और कंप्लीट फूड माना गया है। इसमें चावल दाल के साथ हरी सब्जियां, टमाटर इत्यादि भी डाले जाते हैं। इससे हमारे शरीर को तमाम मिनरल्स जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और पोटेशियम इत्यादि भी मिल जाते हैं। यानी अनाज, दाल और सब्जियां पति पत्नी और बच्चों की तरह हैं, यानी एक मुकम्मल पूरा परिवार। उत्तर भारत में दाल भात या रोटी दाल और सब्जी या फिर खिचड़ी कंप्लीट भोजन मानी जाती है। वहीं दक्षिण भारत में चावल से बनी इडली, डोसा इत्यादि के साथ सांभर यानी दाल और सब्जी पूरी थाली मानी जाती है। तो आइए अब बात करते हैं दालों से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण बातें। तो नंबर 1 पर है कि दालों से हम इतना प्रोटीन हासिल नहीं कर पाते जितना हमारे शरीर के लिए जरूरी है। इसलिए प्रोटीन की पूर्ति के लिए दूध, पनीर लें और जो लोग नॉनवेज खा सकते हैं वे अंडा, मछली इत्यादि भी जरूर खाएं। और दूसरी ध्यान देने वाली बात है कि दालों को मिलाकर या फिर हफ्ते में हर दिन बदल बदल कर आपको दाल खानी चाहिए। दालें प्रोटीन पाने का कुदरती जरिया है, इसमें मिलावट की गुंजाइश कम होती है। और तीसरी चीज है कि 6 महीने की उम्र से बच्चों और बड़ों को हर दिन 1/4 कटोरी दाल जरूर खानी चाहिए। फिर इसकी मात्रा उम्र के अनुसार धीरे धीरे बढ़ाएं। और चौथी चीज है कि आयुर्वेद में मूंग की दाल को बेहतरीन माना गया है। इसे आप हफ्ते में 3 से 4 दिन खा सकते हैं। और 5वीं और अंतिम ध्यान रखने वाली बात यह है कि दालों को आप तेज या धीमी किसी भी प्रकार की आंच पर पकाकर खा सकते हैं। इससे आपको जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं। अब आइए बात करते हैं कि खेसारी दाल क्यों नहीं खानी चाहिए। खेसारी दाल को जंगली मटर की दाल भी कहते हैं। 60 के दशक से सरकार ने इसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस दाल की मिलावट अरहर और चने की दाल में की जाती है। पिछले साल केंद्र सरकार ने चने की दाल में केवल 2% तक इस दाल को मिलाने की इजाजत दी थी। खेसारी की दाल में एक खास तरह का केमिकल बीटा एन ऑक्सिल डाइअमीनो प्रोपायोनिक यानी ODAP मिलता है जो हमारे न्यूरो सिस्टम पर बुरा असर डालता है। और आइए अब अंत में जानते हैं कब और कौन सी कितनी दाल आपको खानी चाहिए। दालें हमेशा आपको दिन में खानी चाहिए। उस समय पेट की अग्नि तेज होती है और दाल पचाना भी आसान होता है। उसकी आधी मात्रा आप रात में भी ले सकते हैं क्योंकि इस समय पेट की अग्नि मंद पड़ जाती है। आयुर्वेद के अनुसार आप मूंग दाल को हर दिन खा सकते हैं। यह आसानी से पचती है और पाचन क्षमता भी बढ़ाती है। इससे ज्यादा मात्रा में यूरिक एसिड नहीं बनता। कम यूरिक एसिड बनने की वजह से जोड़ों की परेशानी भी कम होती है। बाकी दालों को आप हफ्ते में 1 बार ही खाएं। इससे ज्यादा लेने पर शरीर में वात बढ़ने का खतरा रहता है और इससे घुटनों और शरीर का दर्द भी बढ़ सकता है। जो लोग शाकाहारी हैं उनके लिए दालें और दूध ही प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स हैं। इस बात पर ध्यान दें कि पनीर पचाने के लिए शरीर की पाचन क्षमता ज्यादा मजबूत होनी चाहिए, जबकि दालों के लिए ऐसा होना जरूरी नहीं है। और कुल्थी की दाल भी आप हफ्ते में 1 बार जरूर खाएं। जहां यह मोटापे को कम करने में सहायक होती है वहीं किडनी में बनने वाली पथरी को भी यह रोकती है। और उड़द की दाल खाने से आपका वजन बढ़ता है। तो आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त और मुझे उम्मीद है कि दालों के बारे में यह जानकारी आपको पसंद जरूर आई होगी। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। और इस विषय से संबंधित आपके प्रश्नों का इंतजार रहेगा। कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका अनंत धन्यवाद। नमस्कार।